10 मई 2023 को कर्नाटक के विधानसभा चुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां मायूसी का सामना कर रही है, तो वहीं कांग्रेस उत्साह के साथ चुनाव में जोर शोर से लगी हुई है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी भी कर्नाटक में एक ही सप्ताह में दूसरी बार चले गए हैं और कर्नाटक में आज रोड शो भी किया है, जिस कारण सर्वे आए थे, जो लोकपाल का हो या अन्य सर्वे, जिसमें साफ साफ कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के हालात कुछ अच्छे नहीं है। ऊपर से बागी नेताओं का भी कांग्रेस में जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं से भी अच्छी खबर नहीं है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी जहां अपने रूठे हुए नेताओं को मनाने में लगी है, तो वहीं कांग्रेस पूरे जोर शोर से प्रचार कर रही है। आपको बता दें, जहां कांग्रेस ने बड़े बड़े वायदे और दावे किए हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से राम मंदिर जैसे मुद्दों को लेकर कर्नाटक के चुनाव में उतरी है। अब देखना होगा कि आखिरकार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के चुनाव मैदान में उतरने के बाद क्या वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह जैसे नेताओं पर भारी पड़ पाएंगे। अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा पर अकेले ही भारी पड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस का पलड़ा भारी हो गया है, जो पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी को यह कहते हुए छोड़ दिया कि उनका वहां पर अब कोई काम नहीं है और भाजपा में उनके लिए कुछ नहीं बचा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां वरिष्ठ नेताओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। ऐसे ऐसे आरोप लगाकर कांग्रेस में आए पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री कांग्रेस के लिए एक अच्छा अवसर पैदा कर सकते हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी से मुलाकात के बाद सेठार ने कहा कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष के साथ पहली मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की। सभी जानते हैं कि मैंने कांग्रेस में शामिल होने का फैसला इसलिए किया क्योंकि भाजपा में मेरे लिए कुछ नहीं बचा था। आपको बता दें कि पूर्व भाजपा नेता और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर मोर्चा संभाल रहे जगदीश शेट्टार ने रविवार को राहुल गांधी से मुलाकात की। कांग्रेस का हाथ थामने के बाद यह पहली बार है जब शेट्टार और राहुल गांधी के बीच बैठक हुई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्होंने देश की सबसे पुरानी पार्टी के साथ इसलिए आना पड़ा क्योंकि भाजपा में उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा था। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए जगदीश शेट्टार ने आज हवाई अड्डे पर राहुल गांधी का स्वागत किया। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद शेट्टार ने कहा कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष के साथ पहली मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। जगदीश शेट्टार कहते हैं कि मैंने एक और राष्ट्रीय पार्टी का दामन थाम लिया है। राहुल गांधी पार्टी के नेता है, इसलिए मैंने उनसे मुलाकात की और कई अहम मुद्दों पर बात की। इससे पहले जगदीश शेट्टार ने गुरुवार को आरोप लगाया था कि निहित स्वार्थ वाले कुछ लोग कर्नाटक में भाजपा सरकार को नियंत्रित कर रहे हैं। शेट्टार ने कहा था कि कर्नाटक में भाजपा सरकार ने 5 साल पूरे कर लिए हैं। लोग वरिष्ठों के साथ दुर्व्यवहार की बात की जा रही है, लेकिन विकास जैसे मुद्दों के बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है। क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हल हो गए हैं, लेकिन अब वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी की वजह से यह चर्चा शुरू हुई है। निहित स्वार्थ वाले कुछ लोग कर्नाटक और सरकार में पूरी भाजपा को नियंत्रित कर रहे हैं। जगदीश शेट्टार ने आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को हुबली धारवाड़ मध्य विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया था। जगदीश शेट्टार लियांगत समुदाय से एक सप्ताह से भी कम समय में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले दूसरे वरिष्ठ नेता बन गए हैं। इससे पहले कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी भी कांग्रेस में शामिल हो गए थे। शेट्टार का चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार महेश तेंगिकाई से मुकाबला है। राज्य में 10 मई को मतदान होना है और नतीजे 13 मई को आएंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं नेता, वो चाहे पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी हो या पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार हो, क्या वह जीत हासिल कर पाते हैं और अगर जीत हासिल कर पाते हैं तो कितने मार्जिन से करेंगे। क्योंकि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाकर उन्होंने भाजपा को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है और कांग्रेस में से
अब वह चुनाव भी लड़ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस जहां पूरे जोर शोर से कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी शायद पिछड़ी हुई नजर आ रही है, क्योंकि कर्नाटक में यह राजनीति रही है कि जो राजनीतिक पार्टी एक बार सत्ता में आ जाती है, अगली बार वहां पर बदलाव तय है। और अब की बार फिर शायद ऐसा ही होता नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी अभी सत्ता में है, लेकिन अब 2023 के विधानसभा चुनाव में शायद कांग्रेस सत्ता में आने वाली है। अब आगे क्या होगा वो तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि 10 मई को मतदान होगा और 13 मई को नतीजे आएंगे। तब पता चल जाएगा कि आखिरकार कौन कितने पानी में है। जो भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रही है, जो भारतीय जनता पार्टी और भी ऐसे 3 तलाक जैसे मुद्दे वहां पर उठा रही है, क्या उनका असर कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में होगा, या फिर जो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर भ्रष्टाचार समेत अनेक ऐसे आरोप लगा रही है जिससे कि भारतीय जनता पार्टी शायद उभर नहीं पाएगी। ऊपर से राहुल गांधी की संसदीय जाने का भी प्रभाव शायद कर्नाटक में दिखेगा। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के 2 सबसे बड़े कारण हैं। एक तो कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी ने कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में काफी लोग शामिल हुए थे, नए भी। और दूसरा सबसे बड़ा कारण यह भी हो सकता है, जिस तरह राहुल गांधी की सांसदी गई है और जिस तरह संसद में राहुल गांधी का माइक बंद किया गया था, उससे लोगों की हमदर्दी मिल सकती है। और कर्नाटक में शायद राहुल गांधी इस कार्ड को अच्छे से आजमा भी रहे हैं, क्योंकि जिस तरह राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लगातार अडानी मुद्दे पर भी बोल रहे हैं, और राहुल गांधी को शायद यही कांग्रेस पार्टी बुलाने की कोशिश कर रही है कि मोदी सरकार के भ्रष्टाचार को राहुल गांधी ने उजागर किया, तो उसी कारण राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने इतनी जल्दी सजा सुना दी, वो भी 2 साल की, जो उस केस में अधिकतम हो सकती थी। और वहीं तुरंत ही राहुल गांधी पर एक्शन लेकर उनकी संसदी भी खत्म कर दी गई, और अब राहुल गांधी से सरकारी मकान भी खाली करवा लिया गया है, जिस कारण बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए कारगर साबित होगी। शायद यह भी सबसे बड़ा फैक्ट होगा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बन गए हैं, जो कर्नाटक की राजनीति में मजबूत पकड़ रखते हैं, और शायद इसका भी बड़ा फायदा कांग्रेस को मिलता दिख रहा है। वहीं बात करें लोकपाल के सर्वे के, जिसमें फरवरी में थोड़ी कम सीटें दिखाई थी कांग्रेस की, लेकिन उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा कांग्रेस की ही सीटें थी। लेकिन मार्च का सर्वे जब लोकपाल ने जारी किया तो उसमें एक तरफा जीत कांग्रेस की दिखा रखी थी। जहां कांग्रेस की 120-25 सीटें दिखाई थी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की 65-70 ही सीटें दिखाई थी। मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी से दोगुनी सीटें लेकर कांग्रेस सत्ता में आएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव कर्नाटक में हार जाती है, लोकसभा चुनाव में भी कितना असर देखने को मिलेगा, क्योंकि लोकसभा भी वही पार्टी जीतेगी जो विधानसभा चुनाव जीतेगी। दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।